बाकी मेरा कहने का मन नहीं हो रहा, मन बहुत व्यतीत है सनोलिया जी। जिस समय मायाचंद जी काठेड़ ने मुझको गोपाल गौशाला को सौंपी थी और उस समय मैंने उनसे कहा था कि दादा साहब मदन काठेड़ को सौंप दो, दिलीप काठेड़ के पिताजी को इनको, तो कहीं मेरे को विश्वास नहीं। दिलीप काठेड़ जिसको मैं अपने भाई, छोटे भाई जैसा मानता था, अपने बेटे जैसा मानता था, हमारे इस गौशाला से लगा हुआ गौशाला का एक नंबर है 380/2, रकबा 0.0110। 70 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नंबर गोपाल गौशाला के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, खसरा खतौनी सब में। 2021-22 तक भी ये गोपाल गौशाला के नाम था। उसके बाद ये कब इसमें गड़बड़ हुई, एक तो वो बजरंग दल के लोग हैं जो इसके भक्षक बने हुए हैं, एक भाई अवधेश भटनागर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, मेरे बचपन का मित्र भी। उसका एक रोज़ मेरे पास फ़ोन आया कि भैया वो गोपाल गौशाला की ज़मीन किसी ने अपने नाम करा ली। मैंने उसको, मैं बच्चू बोलता हूँ, मैंने कहा बच्चू किसने करा ली? तो फिर जिसने कराई वो आपका खास आदमी और आपका ही है। मैंने विश्वास नहीं किया। फिर दूसरी बार उसका फ़ोन आया तो उसने मेरे से बोला कि दिलीप काठेड़ ने करा दी वो। जब मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला तो 70 साल से 380/2, रकबा 0.0110 राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम दर्ज थी 21-22 तक। वो 22-23 के अंदर पटवारी था अनिल शर्मा जो महाभ्रष्ट आदमी है। मेरा ख्याल है पूरे मध्य प्रदेश में उससे जैसा भ्रष्ट नहीं मिलेगा। उससे मिल के और ये ज़मीन पूरी दिलीप काठेड़ ने अपने नाम से करा ली और उसमें एक बड़ा गोडाउन बना दिया। जब हम लोगों ने एसआर से, कलेक्टर से आवेदन करके नब्ती कराई थी तब भी उसके अंदर 8 फीट अतिक्रमण था और अभी उसके आगे 10 फीट करके पूरी ज़मीन अपनी नाम करा के और करीब करीब 18 फीट बाय ऐसे 80-90-100 फीट कितनी है उसमें अपना हक कर दिया। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति को मैं अपने बेटे से ज़्यादा मानता था, अपने भाई से ज़्यादा मानता था। लेकिन मुझे आज याद है मायाचंद जी काठेड़ के वो शब्द, और सब लोग जानते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जीवन के 60 साल मैंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नीति और सिद्धांत पर निकाल दिया। मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि मेरे परिवार को, मेरे लोगों को एक पैसे का भी अन्य फायदा हो। और वो ऐसा व्यक्ति जो जैन समाज में अपने प्रमुख है, तमाम समाज सेवा करते हैं। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि उस अनुरूप में जाऊंगा तो उसको भी सजा हो जाएगी और पटवारी पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं ये 8 रोज से सनोलिया जी इस उपापोह में हूँ कि डिसीजन क्या लूँ। वैसे में रकबा एक बार फिर से बता दें, कितना रकबा है? रकबा कितना है इसका जी? रकबा कितना है? रकबा है 380/, रकबा? हाँ रकबा। इसका रकबा है 0.010 हेक्टर। सर्वे नंबर 380/। रकबा हेक्टर में है ना? अब ये तो राजस्व वाले बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लगभग आप ये समझ लो कि 15-23 करीब 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट तो होना चाहिए। ये मतलब कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता। मतलब अब मेरा आप सबसे साथियों से यही निवेदन है कि इसमें फौजदारी केस या कुछ करूँ, मैं मेरे आत्मा गवाह नहीं दे रही। आप राजस्व विभाग को, कलेक्टर को, रेवेन्यू कमिश्नर को इस बात के लिए प्रेरित करें
कि वो इस पर कार्रवाई करके और ये जमीन जो है गौशाला को दिला दे और जो अतिक्रमण का है उसको हटवा दे वहाँ से। और नहीं तो फिर मजबूरी में मेरे को न्यायपालिका का सहयोग लेना पड़ेगा। उसमें पटवारी को भी सजा हो सकती है, भाई दिलीप काठेड़ को भी सजा हो सकती है। आप अपने लेवल पे जो भी सहयोग देना चाहें वो मुझे दीजिए। दो ही ज्वलंत प्रॉब्लम थी जिसको मैंने आप लोगों के सम्मुख बताया। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद इस गोपाल गौशाला को मिले, मुझे मिले। भाई सनोलिया जी 86 साल की उम्र हो गई, 5-10 ईश्वर ने भाग्य में कितने दिए हैं। नीति सिद्धांत पे सारा समय मैंने निकाल दिया और मैं अभी भी यही चाहता हूँ मेरा बाकी का जो भी जीवन है सेवा के अंदर व्यतीत हो जाए और जो नीति सिद्धांत में मैं जीवन में चला हूँ वो मेरे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभारी हूँ। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना और मैं आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मामले में सहयोग करें, नागदा की 80 साल पुरानी धरोहर की रक्षा करें, हमारे इस गौशाला के जो हम भविष्य के अंदर इसका उत्थान और वो करने जा रहे हैं उसमें सहयोग करें और सारे लोग सहयोग करके इस गोपाल गौशाला की धरोहर को जीवन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।